दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के टाइप 6 के क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि संख्या 157 स्टार 234 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो जो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों स्टार, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जिससे जो ये नंबर है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा नंबर दिया है दोस्तों 157 स्टार 234, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है 3 से। अब हम जानते हैं कि कोई संख्या 3 से कब विभाजित होती है। तो दोस्तों कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 3 से तभी विभाजित होती है जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके जो नंबर्स है, जो ये नंबर है उसके जो अंक हैं उनको हम जोड़ करके देखेंगे वो कितना आता है, वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं है। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया, इसके जो नंबर अंकों का योग है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए इसको जोड़ करके देखते हैं इसके अंकों को। तो देखिए क्या है, एक है, एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 + 5 + 7 प्लस यहाँ पर स्टार है, उसको हमको फाइंड आउट करना है, तो हम वहाँ x ले लेते हैं, स्टार के जगह x मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो x हो गया 2 + 3 + 4 और बटे में है हमारा 3, क्योंकि हमको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इन सारे नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए क्या आता है, 5 और 1 6, 7 और 6 13, 13 2 15, 3 18 और 4 22, 22 हुआ और प्लस x बटे 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 + x आ रहा है, तो हमको इसको, चूँकि इसको 3 से विभाजित करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो हमको x के स्थान पर कोई ऐसी संख्या या कोई ऐसा अंक रखना पड़ेगा जिससे ये जो नंबर बनता है वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अगर हम 1 रखें, यहाँ पर 1 रखें तो 22 और 1 23 हो जाएगा, 22 और 1 23 हो जाएगा। तो ये 3 से विभाजित होगा क्या, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों। 3 7 21 और 3 8 24 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, x का वैल्यू अगर हम 2 लिखें तो 22 धन 2 बटे 3, अर्थात 22 और 2 24, 24 बटे 3, और ये 3 8 24 8 बार में चला जाएगा दोस्तों, है ना। किस कंडीशन में, जब हमने x का वैल्यू रखा है 2, इस कंडीशन में ये नंबर 24 हो जाता है और ये जो 24 है वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। इसलिए हमारा x का वैल्यू अर्थात स्टार का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कि जो स्टार है यहाँ पर उसका वैल्यू कितना है, वह है 2 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संख्या 671 स्टार 483 यदि 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो अगर हमको इस संख्या को 9 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा नंबर दिया है दोस्तों 671 स्टार 483, इसको हमको डिवाइड कराना है 9 से, और विभाज्यता रूल अर्थात डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार हम जानते हैं कि कोई नंबर 9 से कब विभाजित होती है। तो दोस्तों कोई नंबर 9 से तभी विभाजित होती है जब उस नंबर के अंकों का योग भी 9 से विभाजित हो। तो चलिए हम पहले इसके जो ये संख्या है इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सभी अंकों का योग 6 + 7 + 1, और यहाँ पर स्टार है उसका हमको वैल्यू नहीं पता था, हम उसको x मान लेते हैं, फ़िलहाल x मान लेते हैं, ठीक है। प्लस कर लीजिए 4 + 8 + 3 और बटे में 9 आ गया, ठीक है। हमने इसके सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया, ठीक। अब देखिए नंबर को अब जोड़ लेते हैं कि कितना योग आता है जो। तो देखिए 6 7 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 8 26 और 3 29, 29 आया नंबर्स का योग, और प्लस में है x और बटे में आ गया 9 दोस्त, ठीक है। अब देखिए हमको x का वैल्यू यहाँ पर कुछ ऐसा रखना है कि ये जो नंबर्स हैं आपस में जुड़ करके 9 से विभाजित हो जाए, क्योंकि अगर ये विभाजित हो जाएंगे तो वो जो मान है
वहाँ रखने पर अर्थात स्टार का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखने पर ये जो नंबर है वो भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 29 है दोस्तों। ठीक है, तो 29 के आसपास कोई ऐसी संख्या लाए जिसमें 9 का पूरा भाग चला जाए। तो पढ़ते हैं पहाड़ा। 9 दूने, जैसे 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 ते 27 और 9 चौके 36। 9 ते 27 और 36 दो आंकड़ा आ रहा है। देखिए 9 के पहाड़ा में एक तो 9 ते 27 आता है और 9 चौके 36 आता है। ठीक है, तो 27 अगर देखिए तो देखिए यहाँ पर पहले से 29 है ना, यहाँ पर पहले से 29 है, तो 27 तो ऑलरेडी इससे कम है, तो ये नहीं हो सकता। हमको इस पे जाना पड़ेगा, हमको 36 पे जाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो देखिए 29 में हम कितना जोड़े कि हमें 36 प्राप्त हो जाए। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रख दें 7, तो देखिए 36 में से 29 घटा दीजिए तो 7 मिलेगा, अर्थात हमें यहाँ पर 29 + 7 अर्थात x की वैल्यू 7 रखना पड़ेगा, तब हमको 36 प्राप्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि 36 जो है 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर x का वैल्यू रख दिया 7। ठीक है, अब देखिए ये 9 हो गया बटे में, और ये 29 + 7 हो जाएगा 36। ये देखिए 9 चौके 36, 36 जो है 4 बार में 9 से विभाजित हो गया। तो देखिए ये सेटिस्फाई करता है, x का वैल्यू हमने 7 रखा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात x हमने किसको माना है, x बराबर हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों 7, x का वैल्यू हमने 7 लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो x किसको डिनोट कर रहा है, x हमने माना था स्टार को, अर्थात जब x का वैल्यू 7 है तो स्टार का वैल्यू भी क्या आ जाएगा दोस्तों, स्टार का वैल्यू भी 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 7। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 6709 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि योगफल 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा दिया गया नंबर है दोस्तों 6709 अर्थात 6709। इसको हमको 9 से डिवाइड करना है। तो कोई भी संख्या 9 से तभी डिवाइड होती है दोस्तों जब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कि इसके अंकों का योग कितना हो रहा है। तो देखिए 6 + 7 + 0 + 9 अपॉन 9। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 22। ठीक है, 22 बटे 9 हो गया। अब 22 जो है वो 9 से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर हम 9 का पहाड़ा पढ़ें 9 दूने 18 होता है और 9 तिया होता है 27। इसमें देखिए 22 नहीं आ रहा है ना। तो हमें यहाँ पर या तो 18 लाना है या फिर 27 लाना है, जिससे ये नंबर पूरा तरीके से 9 से डिवाइड हो जाए। पर यहाँ पर हम 18 नहीं ला सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 22 है और इसको हम कम नहीं कर सकते, इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए कहा गया है, इसमें घटाने के लिए नहीं कहा गया है। देखिए यहाँ पर बोला गया है ना, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, है ना, जोड़ी जाए बोला जा रहा है। तो हम इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हमको 18 लाना है तो इसके लिए हमको घटाना पड़ेगा, बट प्रश्न में हमें कहा जा रहा है कि हमको जोड़ना है कोई संख्या, इसलिए 18 तो यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ 27 आ सकता है दोस्तों। तो 27 आने के लिए हमें यहाँ पर कुछ संख्या जोड़ना पड़ेगा, अर्थात x का वैल्यू कुछ रखना पड़ेगा जिससे 27 आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या रखना चाहिए हमें। तो 22 प्लस अगर मैं रख दूँ, देखिए कितना 5, तो 22 और 5 27 हो जाएगा, और बटे 9 कर दीजिए, और 22 और 5 27 कितना हो जाता है 27 बटे 9। ठीक है, और 9 क्या 27, ये देखिए पूरी तरीके से 27 जो है विभाजित हो जा रहा है। तो हमने कौन सी संख्या रखी कि हमें 27 प्राप्त हुआ, और 27 9 से विभाजित हो गया। तो देखिए हमने x का वैल्यू रखा दोस्तों 5, हमने वैल्यू रखा 5 हमने, अर्थात इस संख्या में हमने क्या जोड़ा, 6709 में हमने जोड़ा 5, हमने 5 जोड़ा दोस्तों, जिससे वो संख्या क्या है 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, x = 5, x = कितना निकल गया 5। हमने 5 जोड़ा तो जो नंबर है वो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया दोस्तों। ठीक है।